जलियांवाला बाग का सिर्फ एक ही सत्य है। जनरल डायर एंड ब्रिटिश क्राउन इज गिल्टी ऑफ अ जेनोसाइड। यस, दे आर गिल्टी ऑफ द जेनोसाइड। मिस्टर चेयरमैन, उस दिन जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में उन लोगों को सिर्फ अपनी बंदूकों से नहीं मारा। जनरल डायर ने घायलों को 12 घंटे तक बाग से नहीं निकलने दिया, जिससे चील, गिद्ध और कौवे उन्हें जिंदा खा सके। At the same night, in the European club while having dinner, he said and laughed, "I only stopped shooting at those Indians because I ran out of bullets." सर, मैं हमेशा सोचता था कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, पर पिछले 2 साल में मुझे बस एक बात रियलाइज हुई कि हम इन लोगों के लिए इंसान है ही नहीं, हम जानवर हैं। वी आर एनिमल्स टू देम। इसलिए अपने क्लब्स और ऑफिसेस के बाहर बोर्ड लगा देते हैं, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। इसीलिए ही चेयरमैन, हमारे हिंदुस्तानी सिपाहियों को वर्ल्ड वॉर में भेड़ बकरी की तरह कटने के लिए छोड़ दिया जाता है। 74,000 से भी ज्यादा हमारे हिंदुस्तानी सैनिक मारे गए, जो लड़ाई हमारी थी भी नहीं। And if this wasn't enough, then General Dyer came up with an indigenous form of punishment, the crawling order, जिसमें ये हमें हमारे ही सड़कों पर रेंगने पर मजबूर करते हैं। ये हमें हमारे अनाज के लिए तरसाते हैं, और जब हम तरस तरस कर उसी खाने पर टूट पड़ते हैं, तो यही लोग हमारा मजाक उड़ाकर बोलते हैं कि देखो, इन जानवरों को तो खाना खाने तक की तमीज नहीं है। यस, वी आर एनिमल्स। हम हैं जानवर। हम वो जानवर हैं जिसकी आवाज तो हो सकती है पर चीख नहीं, जिसे सर झुकाने के लिए कानून तो मिला है पर इंसाफ कभी नहीं, जिसका झुंड हो सकता है पर देश कभी नहीं। बट यू नो व्हाट जनरल डायर, ये हिंदुस्तानियों का झुंड अब देश बनने जा रहा है, और ये जानवर अब चीखेगा नहीं, घुर्राएगा। कल सुबह की रोशनी पूरब से नहीं, आज सभी लोगों के अखबारों से निकलेगी, और जब ये रोशनी निकलेगी तो इनकी बंदूकें हकलाना शुरू कर देंगी, क्योंकि जलियांवाला बाग का सिर्फ एक ही सच है, जनरल डायर इज गिल्टी ऑफ अ जेनोसाइड। चेयरमैन, अब इसके बाद आप मुझे डिसबार करिए, मुझे